हाइकर्स के एक ग्रुप साउदर्न कैलिफोर्निया के घने जंगल में हाइकिंग कर रहे थे। पास में ही था एक छोटा सा नदी। उस नदी में उन्हें कुछ दिखा। हाइकर्स जब पास जाके देखे तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। वो बहुत ज्यादा डर गए। इन्वेस्टिगेटर्स को 3 साल लग गए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में। आखिर ऐसा क्या था उस पानी में? चलो जान लेते हैं पूरी कहानी। (1985) 17 साल की मिसेल एविला आर्लिटा कैलिफोर्निया, जो लॉस एंजलिस के नॉर्थ में है, वहाँ हाई स्कूल जूनियर थी। उसकी हाइट 5 फीट और वेट अराउंड 45 kg। फिजिकल स्ट्रक्चर छोटी सी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत और स्कूल में काफी पॉपुलर थी। सब उसके साथ दोस्ती करना चाहते थे। मिसी का नेचर जेंटल और स्वीट, लेकिन उसकी लाइफ परफेक्ट नहीं थी। 1 साल पहले ही उसके बारे में एक र्यूमर फैला गया था कि वो उन सब लड़कों के साथ सो रही है जो रिलेशनशिप में है। ये र्यूमर टोटली झूठ था, लेकिन उन लड़कों की गर्लफ्रेंड्स ने इस पे बिलीव किया और एक दिन स्कूल के बाहर सोनिया नाम की एक लड़की ने मिसी को बहुत बुरी तरह से पीटा। मिसी के फैमिली ने इमीडिएटली उस लड़की के अगेंस्ट केस फाइल की। वो केस अगले कई महीनों तक चलता रहा। फाइनली 1 अक्टूबर 1985 कोर्ट के सुनवाई के 1 हफ्ते पहले मिसी स्कूल से वापस आने के बाद अपनी माँ से कही कि उसका दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान है। ये एक आम बात थी क्योंकि उसके एक बड़ा फ्रेंड सर्कल था। मिसी के माँ आयरीन को कोई ऐतराज नहीं थी, बस उसे शाम को 6 बजे तक घर वापस आना था। मिसी राजी हो गई और कुछ ही देर में 17 साल की लौरा, जो मिसी की क्लोज फ्रेंड थी, उसे पिक करने आ गई। मिसी अपने माँ और भाई को बाय करके कार में बैठ गई। जब 6 बजने के बाद भी मिसी घर नहीं आई तो आयरीन परेशान नहीं हुई, क्योंकि मिसी को दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था और ये मिसी के लिए आम बात थी कि घर लेट आ सॉरी कह देना या फिर कॉल करके कुछ और टाइम बाहर रहने की परमिशन ले लेना। 6 बजे के बाद फोन की घंटी बजी। आयरीन ने जब फोन उठाई तब फोन के उस साइड मिसी नहीं, लौरा थी, जिसने उस दिन मिसी को पिक किया था। लौरा ने पूछा क्या मिसी घर पहुँच गई? आयरीन ने कहा क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? वो अभी तक घर भी नहीं आई। अब लौरा थोड़ा पैनिक हो गई और कहा उस दिन दोपहर को क्या हुआ था। दोनों ड्राइव करके स्टोनहर्स्ट पार्क गए थे, जहाँ वो लोग यूजुअली हैंग आउट करते हैं। पार्क पहुँच के लौरा पार्किंग एरिया में उनके कोई दोस्त का गाड़ी नहीं दिखी। तब लौरा वहाँ से जाने वाली थी कि मिसी ने कहा वो उन लड़कों को पहचानती है तो उनसे हाई हेलो बोलना चाहती है। लौरा गाड़ी रोक के देखी, वहाँ 2 लड़का खड़ा था एक ब्लू कलर की गाड़ी के सामने, जिनकी उम्र 19 से 20 साल होगी। लौरा उन्हें नहीं पहचानती थी और मिसी लाइक सबके साथ उसकी जान पहचान थी। लौरा को उन स्ट्रेंजर्स के साथ हैंग आउट करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए उसने मिसी को कहा कि तुम चली जाओ, मैं कार पार्क करके आती हूँ। मिसी कार से उतर के उन लड़कों की तरफ इशारा किया और वो लोग भी उसे देख के स्माइल किया। कार पार्क करके उतरते समय लौरा ने नोटिस किया कि उसका गैस टैंक खाली है, तो उसने मिसी को बुला के कहा कि वो गैस फिल करके वापस आती है। गैस फिल करवा के जब वापस आई लौरा, तब देखा कि मिसी वहाँ नहीं थी और वो 2 लड़का या उनका कार कोई नहीं था उधर। ये समय था 1985, तो लौरा ने मिसी को टेक्स्ट या कॉल करके नहीं पूछ पाई कि वो किधर है। पार्किंग लॉट में वेट करते करते लौरा को समझ नहीं आया कि उसको क्या करना चाहिए। फिर उसे लगा कि मिसी कोई छोटी बच्ची नहीं है और वो उन लड़कों को जानती है, तो शायद वो लड़के उसे घर ड्रॉप कर देंगे। लौरा अपनी घर चली जाती है और ठीक 6 बजे के बाद उसने मिसी के घर पे कॉल किया। उसे पता था क्योंकि 6 बजे तक मिसी को घर पहुंचना ही था, लेकिन जब मिसी के माँ आयरीन ने बताई कि वो घर नहीं पहुंची, तब आयरीन और लौरा दोनों ही थोड़ा पैनिक्ड हो गई। उन्होंने उस वक्त पुलिस को तो इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन मिसी के सारे फ्रेंड्स या जान पहचान वालों को फोन करके पूछने लगे क्या किसी को पता है मिसी कहाँ है, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पाया। आयरीन और लौरा मिलके उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। उस दिन लेट नाइट तक उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। तब आयरीन और लौरा काफी कंसर्न थे, लेकिन उन्हें लगा अगले दिन सुबह तक मिसी के बारे में कुछ न कुछ खबर मिल ही जाएगी, तो उन दोनों ने वेट करने का डिसाइड किया। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक भी मिसी वापस नहीं आई और किसी ने उसके बारे में कोई खबर नहीं दिया। अब आयरीन पुलिस के पास जाके मिसी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की
और पुलिस इमीडिएटली लॉरा से ही पूछताछ करने लगी कि वो लड़का कैसा दिखता था, उनका गाड़ी कैसा दिखता था, कुछ भी और डिटेल्स लाइक क्या मिसी ने बताया था वो लड़का कौन था और मिसी उनके साथ क्या कहीं जाने वाली थी, कुछ भी डिटेल्स। उसको जितना भी डिटेल्स पता था उसने सब बता दिया। लॉरा ने एडमिट किया कि उन लड़कों को वो दूर से देखी थी, इसलिए वो एक्यूरेट डिटेल्स नहीं दे पाएगी, बस उसने बेसिक सा डिस्क्रिप्शन दिया। आयरीन और लॉरा से जितना इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते थे करके पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और उसी दौरान आयरीन, उनके रिलेटिव्स, मिसी के फ्रेंड्स और लॉरा भी अपना खुद का सर्च जारी रखा। कुछ दिन बीत गए, किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, उन लड़कों के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाई। उसके बाद 4 अक्टूबर मतलब मिसी के गायब होने के 3 दिन बाद मिसी मिल गई और इन्वेस्टिगेटर्स को अगले 3 साल लगे ये समझने में कि मिसी के साथ आखिर हुआ क्या था। 1 अक्टूबर जिस दिन वो वैनिश हुई थी, उस दिन स्कूल से वापस आने के बाद वो लॉरा के साथ कार में हैंग आउट करने के लिए निकल गई थी। उस दिन क्या हुआ था ये समझने से पहले आपको मिसी के बारे में कुछ और डिटेल्स भी जानना पड़ेगा। मिसी के 2 बेस्ट फ्रेंड थे, लॉरा जो उस दिन उसके साथ थी और 17 साल की कैरन। वो तीनों बचपन से ही दोस्त थे और एक ही इलाके में रहते थे, लेकिन उनके दोस्ती टूटने लगी क्योंकि 1 महीना पहले मिसी के बारे में और एक र्यूमर फैला। मिसी लॉरा और कैरन की बॉयफ्रेंड्स के साथ सो रही है, लेकिन लॉरा और कैरन को पता था कि 1 साल पहले भी ऐसा र्यूमर फैला था और जो बिल्कुल झूठ था, तो इस बार भी इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। लेकिन फिर भी लॉरा और कैरन जाके मिसी को कन्फ्रंट किया। मिसी को शॉक लगा, क्या उसके बेस्ट फ्रेंड्स भी उस पे शक कर रहे हैं? उसने उनको क्लियरली बता दिया कि ये सब पिछली बार की तरह ही झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसी डिस्कशन के दौरान कैरन और मिसी में सीरियस फाइट हो गई। इससे पहले भी कैरन ने देखा था मिसी उसके बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही है, तो उसे लगा इस बार का ये र्यूमर सच भी हो सकता है। इसी फाइट के दौरान कैरन ने मिसी को एक थप्पड़ लगा दिया। तीनों को पता चल चुका था कि एक लाइन क्रॉस हो गई। उसके बाद मिसी तो वहाँ से चली गई। लॉरा और मिसी के बीच में पैचअप तो हो गई थी, लेकिन कैरन और मिसी एक दूसरे को अवॉइड करते थे। दोनों के बीच दोस्ती टूट चुकी थी। 1 अक्टूबर जिस दिन मिसी वैनिश हुई थी, उसी दिन सुबह कैरन ने मिसी को सॉरी कहा और तीनों ने प्लान बनाया दोपहर को स्टोनहर्स्ट पार्क में मिलने का। लॉरा कैरन को पिक करके जब स्टोनहर्स्ट पार्क पहुंची तो कैरन वहां नहीं थी। वहां पे कोई ब्लू कार या 2 लड़का जिसके बारे में लॉरा ने बताई थी नहीं था। ये एक स्टोरी था जो लॉरा ने बताई, आगे जो होने वाली है उसको कवर अप करने के लिए। लॉरा और मिसी पार्किंग में वेट कर रही थी और कुछ ही मिनटों में कैरन वहां पहुंच गई। उसके साथ पैसेंजर सीट में थी 17 साल की ईवा। कैरन उस दिन ईवा को डिनर पे इनवाइट किया था, लेकिन वो जब कार लेके स्टोनहर्स्ट पार्क पहुंच गई तब ईवा को समझ में नहीं आ रहा था उधर चल क्या रहा है। लॉरा के गाड़ी के बिल्कुल करीब आके पार्क किया कैरन ने। वहाँ पहुँचते ही कैरन लॉरा के ऊपर चिल्लाने लगी, लॉरा को गाली दे रही थी और लॉरा भी चुप नहीं बैठी। पैसेंजर सीट में बैठी हुई मिसी और ईवा को समझ में नहीं आ रहा था कि उधर चल क्या रहा है। उन्हें कोई क्लू नहीं थी इस बात की। लॉरा और कैरन दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे थे और उसी दौरान कैरन गाड़ी लेके वहाँ से चली गई और लॉरा भी उसका पीछा करने लगी। अगले 45 मिनट्स तक दोनों ने एक दूसरे के पीछे गाड़ी को भगाई उस पहाड़ी रास्तों पे और वो लोग पहुंच गए एक डीप फॉरेस्ट के बीचों बीच। ईवा और मिसी ने उनको गाड़ी रोकने के लिए बोली, लेकिन उन लोगों ने कोई बात नहीं सुनी क्योंकि कैरन और लॉरा के बीच में जो प्लान चल रही थी उसके बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। फॉरेस्ट के बीच में दोनों ने गाड़ी रोकी और ड्राइवर सीट से उतर के दोनों फिर लड़ने लगे। मिसी को लगा उसके 2 बेस्ट फ्रेंड ऐसे लड़ रहे हैं तो उसे इसमें कुछ करना चाहिए। वो गाड़ी से उतरने ही वाली थी, तभी कैरन और लॉरा ने फाइट बंद करके उसके पास आ गए। मिसी को वो लोग गाड़ी से उतरने नहीं दे रहे थे और मिसी गाड़ी का दरवाजा भी बंद नहीं कर पा रही थी। तभी कैरन उसके पास आके बताती है कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं है, हम दोनों तुम्हारे ऊपर गुस्सा है। उन दोनों ने जबरदस्ती मिसी को गाड़ी से निकाला। मिसी ने उनके बॉयफ्रेंड के साथ सोया था, इस बात का उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा था। दोनों ने मिसी को जंगल की तरफ धकेल दिया। वो दोनों मिसी से फिजिकली स्ट्रांग थे, इसलिए मिसी को पता था कि वो फाइट बैक नहीं कर सकती।
जंगल के अंदर ले जाके मिसी को वो लोग बुरी तरह से पीटने लगे। फिर लॉरा ने एक चाकू निकाल के मिसी के बाल काट दिए क्योंकि उन्हें पता था मिसी को अपने बालों से बहुत प्यार है। कैरन के पास कोई चाकू नहीं थी तो वो अपने हाथ से ही मिसी के बाल उखाड़ने लगी। मिसी रो रही थी लेकिन कैरन और लॉरा उसकी कोई बात नहीं सुनी। पास में एक छोटा सा नदी था। उन लोगों ने उसके चेहरे को पानी के अंदर डुबो के रखा। मिसी अपनी जान बचाने के लिए बस चिल्लाती और चीखती रही। उधर ईवा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इधर हो क्या रहा है। वो ये सब देख के काफी ज्यादा डर गई थी। और उधर लॉरा और कैरन मिसी को पानी में डुबो रहे थे और निकाल रहे थे। फाइनली उन लोगों को पास में एक मोटा सा लकड़ी मिला। मिसी के सर को पानी में डुबो के उसके सर के ऊपर इन लोगों ने उस लकड़ी को डाल दिया। उस लकड़ी का वेट मिसी के वेट से भी ज्यादा था। उन लोगों को पता चल गया था मिसी का आखिरी पल आ गया है, वो बस मरने ही वाली है। फिर वो तीनों वहाँ से घर वापस चले गए। 3 दिन बाद उन हाइकर्स को मिसी की बॉडी पानी में दिखी। उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। कोइंसिडेंटली उसके बॉडी के पास सिगरेट बट्स और बियर्स के बोतल मिले और इस एविडेंस ने पुख्ता कर दिया कि उस दिन मिसी किसी लड़के के साथ ही गई थी और उस लड़के ने ही उसका मर्डर कर दिया। लॉरा और कैरन डरा धमका के ईवा को चुप करवा के रखी थी, लेकिन इस घटना के 3 साल बाद ईवा पुलिस को जाके सब कुछ बता दी। मिसी बहुत खूबसूरत थी, सब उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते थे, लेकिन उधर ही कैरन और लॉरा अपनी लुक से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि वो अट्रैक्टिव नहीं है और कोई उन्हें पसंद भी नहीं करते। इसलिए 1984 में वो कैरन और लॉरा ही था जिसने मिसी के बारे में वो र्यूमर फैलाया था। उसके बाद मिसी को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, लेकिन उनको लगा ये भी कम है, मिसी के साथ और बुरा होना चाहिए। सितंबर 1985 कैरन और लॉरा ने मिसी का मर्डर प्लान किया और इस बार भी उन लोगों ने मिसी के बारे में झूठा र्यूमर फैलाया, इंटेंशनली उसके साथ फाइट की। उन्हें पता था कि जब पैचअप करने के लिए वो लोग मिसी को बुलाएंगे वो कहीं भी आ जाएगी। मिसी उनके ट्रैप में फंस गई। वो अपने दोस्तों से प्यार करती थी। लॉरा और कैरन ने उस दिन झूठा मोटा नाटक किया फाइट का। इन 3 सालों में लॉरा और कैरन मिसी के फैमिली के काफी करीब रहे क्योंकि उन्हें ये पता करना था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची और उनको उस इन्वेस्टिगेशन को खुद से दूर उन 2 लड़कों की तरफ धकेलना था जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मिसी का केस 3 साल तक सॉल्व नहीं हो पाई क्योंकि पुलिस उन 2 लड़कों को ढूंढ रही थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। 3 साल बाद जब सच्चाई सामने आई तो मिसी की फैमिली को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लॉरा और कैरन ऐसा कर सकते थे। लॉरा और कैरन दोनों को इस जुर्म के लिए लाइफ सेंटेंस मिली और दिसंबर 2011 में कैरन पैरोल पे बाहर आई और उसके 1 साल बाद लॉरा